हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले 9 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। डूबने की स्थिति में पहली प्राथमिकता क्या है? कपड़े निकालना, गर्म पेय देना, तेल लगाना या सांस की जांच करना और सीपीआर देना। तो डूबने की स्थिति में पहली प्राथमिकता क्या होती है जी? तो सांस की जांच करना और सीपीआर देना जो है डूबने की स्थिति की पहली प्राथमिकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, नोट करते हुए भी चलिएगा। डूबने पर व्यक्ति के फेफड़े में क्या भर जाता है? पानी, जिसके कारण शरीर और मस्तिष्क तक क्या नहीं पहुंचता है? ऑक्सीजन। सबसे तत्कालीन खतरा श्वसन रुकना, मतलब सांस बंद होना, और हृदय गति रुकना, यानी कि दिल की धड़कन बंद होना होता है। ठीक है, इसीलिए प्राथमिक चिकित्सक में पहली प्राथमिकता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न डिटेल के साथ हैं, आप कॉपी पेन पकड़ के बैठिए और नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। फास्ट ब्राइट तुषारघात किसके कारण होता है? अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, विषाक्तता या विद्युत का झटका। अब बताइए, फास्ट ब्राइट तुषारघात किसके कारण होता है जी? तो अत्यधिक ठंड के कारण जो है फास्ट ब्राइट तुषारघात होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। फास्ट ब्राइट एक गंभीर चिकित्सक स्थिति है जो त्वचा और अंतर्निहित ऊतकों के लंबे समय तक अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आने के कारण जमने पर होती है। यह स्थिति आमतौर पर उंगलियों, पैरों की उंगलियों और नाक और कानों जैसे अंगों को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में कितने अलिंग सूत्र होते हैं? 22 युग्म, 44 युग्म, 32 युग्म या 42 युग्म। मनुष्य में कितने अलिंग सूत्र होते हैं जी? कितने होते हैं? 22 युग्म अलिंग सूत्र होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब इसका भी डिटेल्स। मनुष्य में 22 युग्म अलिंग सूत्र और 1 युग्म लिंग सूत्र X और Y होते हैं। मनुष्य में 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। 22 युग्म क्रमिक गुणसूत्र जिन्हें अलिंग सूत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शौक के लिए प्राथमिक चिकित्सा में शामिल है। तो क्या शामिल है भाई? रोगी को गर्म और सीधा रखें, तुरंत भोजन दें, सीधे बैठाएं या बिना देख रेख के छोड़ दें। तो शौक के लिए प्राथमिक चिकित्सक में शामिल है। तो क्या शामिल है जी? तो रोगी को गर्म और सीधा रखें। ठीक है, क्या रखें? रोगी को गर्म और सीधा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, रोगी को गर्म और सीधा रखें। ठीक है। शॉक एक जानलेवा स्थिति है जो तब होती है जब शरीर को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिल रहा होता है, जिससे अंगों को अपर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहोशी सिकोप की स्थिति में है। बताइए, बेहोशी, सिर को नीचे और पैर को ऊपर रखें, व्यक्ति को खड़ा करें, भोजन दें या चेहरे को कसकर ढकें। क्या हो जाएगा भाई? बेहोशी की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सिर को नीचे और पैर को ऊपर रखें।
आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सिर को नीचे और पैर को ऊपर रखें। ठीक है, बेहोशी जिसे चिकित्सकीय रूप से सिकोप के रूप में जाना जाता है, यह तब होती है जब मस्तिष्क में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण अस्थायी रूप से चेतना क्या हो जाती है? खो जाती है। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ है, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में प्राथमिक उपचार है सीपीआर, ऑक्सीजन सांस लेना, आईवी तरल पदार्थ या गर्म कंबल। कार्डियक अरेस्ट में प्राथमिक उपचार क्या है जी? तो आपका सीपीआर है। ठीक है, सीपीआर देना है, तो आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब है हृदय की कार्य क्षमता, सांस लेने की चेतना का अचानक नुकसान, क्योंकि हृदय प्रभावी ढंग से रक्त पंप करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, खसरा या पोलियो। मानव रोग, कौन सा मानव रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? किसके कारण? जीवाणु के कारण। कौन सा है मानव रोग? टाइफाइड है। टाइफाइड जो मानव रोग है ये जीवाणु के कारण होता है, याद रहेगा जी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसका भी डिटेल्स देख लो। टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमक है जो तेज बुखार, दस्त, उल्टी का कारण बन सकता है, घातक भी हो सकता है। यह जीवाणु साल्मोनेला टाइफाई के कारण होता है। ये साल्मोनेला टाइफाइड एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, केवल प्रोजेस्टेरॉन, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है जी? तो 1 और 2 दोनों ही हार्मोन होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए डिटेल्स इसका भी। मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों को जन्म नियंत्रण गोली के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का गर्भ निरोधक गोली होता है जिससे हार्मोन होते हैं जो गर्भ अवस्था को रोकते हैं। इसे गोली के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह गोली के रूप में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम रोग का प्रेरक कर्मक क्या है? लाइम रोग का प्रेरक कर्मक क्या है जी? क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, लाइम एक वेक्टर जनित रोग है। यह बोरेलिया बार्गेडफेरिक के कारण होता है। यह काले पैर वाली चिचड़ी के काटने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट, बीसीजी टीके का मार्ग क्या है? आईडी, एससी, आईएम या आईवी। बीसीजी टीके का मार्ग क्या है जी? तो आईडी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। आईडी, बेसिल कैलमेट गुएरिन के टीके को फ्रांसीसी जीवाणु वैज्ञानिक अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल गुएरिन द्वारा विकसित किया गया था। बीसीजी टीका आमतौर पर 6 रोगों को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला टीका है उन देशों में जहां 6 रोग या कुष्ठ रोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एलिसा का पूरा नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि एलिसा का पूरा नाम क्या है। तो एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सर्बेंट एसे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, ई कोलाई, अमीबा या यूग्लिना। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है जी? प्लाज्मोडियम। ठीक है,
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं डिटेल्स। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं यकृत पिल्हा पर क्या करता है? हमला करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? बताइए भाई, कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए? कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? जल्दी बताइए। तो GOVI-FFF, ठीक है, क्या बनाया गया है? GOVI-FFF आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।